1, 2, 3, hit it. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? एक्साइटमेंट लेवल्स एट इट्स पीक. 14 अगस्त 2026 का सभी लोग जो है यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इट इज द क्लैश बिटवीन सानी देओल एंड इमरान हाशमी. बंटवारा 1947 वर्सेस आवारा पॉइंट 2. द स्टेक्स आर हाई. इंडिपेंडेंस डे है अगले दिन. 14 को भी उम्मीद है कि फिल्म में ओपनिंग जो है वो तगड़ी लेगी. ग्राउंड लेवल बस जो है दोनों फिल्मों का अच्छा चल रहा है. अब लेट्स सी गाइस कौन सी फिल्म किसके ऊपर भारी पड़ती है ये तो 14 तारीख को ना आप और मैं कोई डिसाइड नहीं करेगा. जो थिएटर में जाएंगे वो डिसाइड करेंगे. अगर आप थिएटर में जा रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं. हाँ तो गाइज आज के एपिसोड में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन दोनों के रास्ते का रोड़ा जो है वो स्पाइडरमैन बन रहा है. स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है यहाँ पर इस वीकेंड पे भी सैटरडे संडे 35 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर कमाने में कामयाब हुआ है. एंड एग्जीबिटर्स नहीं चाहते कि अगले हफ्ते का जो जैकपॉट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का वो उनके हाथ से जाए. गाइस बंटवारा 1947 एंड आवारा पॉइंट 2 जो है अगला वीकेंड, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, फ्राइडे इंडिपेंडेंस डे हो, यानी कि सैटरडे या संडे, कितना कमाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन इतना गारंटी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अगला सैटरडे संडे मिनिमम 15 से 20 करोड़ रुपए तो कमाएगी. इसलिए वो सिनेमा घर यहाँ वो रिस्क नहीं ले रहे हैं बंटवारा का एंड आवारा पॉइंट 2 का. एंड उन्होंने भी डिमांड कर दी कि हमको स्पाइडरमैन दिखाएंगे. ये अलग विषय है, इसको साइड में रखिए. अभी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है. स्पाइडरमैन ऑलरेडी सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. 11 दिनों में 420 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया एंड अपना लाइफ टाइम 500 करोड़ के ऊपर ले जाएगा. यहाँ पर पॉइंट है 1947 एंड आवारा पॉइंट 2 का. आइडली स्पीकिंग अब तक दोनों की फुल फ्लेजेड एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन होने जानी चाहिए थी. स्पेशली आवारा पॉइंट 2 जिसका बुक माई शो इंटरेस्ट 2,86,000 है. आपको दिन याद नहीं होगा जब किसी ने भी इस पर वीडियो बनाया नहीं होगा. 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स मारामारी कर रहे हैं आवारा पॉइंट 2 के लिए, क्योंकि उस समय वो फिल्म एक अलग लेवल का पागलपना थी. क्यों इन लोगों ने आवारा पॉइंट टाइटल ट्रैक और वे जुनून रिलीज किया पहले मेरे समझ के बाहर था. 1 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर रिलीज किया जो कि टीजर से भी छोटा था. ये फिल्म नहीं करके तो 25 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग लेती थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब चीज़ें उस तरह से नहीं लग रही है. बुक माई शो का इंटरेस्ट 2,86,000 है. एंड गाइस एडवांस बुकिंग जो है इसकी नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में, चाहे वो मिराज हो, मूवी टाइम हो, देवगन सिनेक्स हो, यहाँ पर जो है वो खुल चुकी है. बात करें बंटवारा 1947 की तो गाइस बंटवारा 1947 को सनी देओल इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं जैसे गदर 2 का प्रमोशन चल रहा है. माई निकला गड्डी लेके पे डांस कर रहे हैं. हीरो लव स्टोरी ऑफ द स्पाई पे प्रीति जिंटा के डांस कर रहे हैं. वेयर इज बंटवारा? लेकिन बंटवारा के ट्रेलर को जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है. हमने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह का मास एक्शन उस पूरे के पूरे ट्रेलर में होगा. लेकिन जिस तरह की गाइज यहाँ पर गर्मी होनी चाहिए इंडिपेंडेंस डे पर, उस तरह की गर्मी जो है दिखाई नहीं दे रही. बंटवारा का बुक माई शो का इंटरेस्ट जो है आवारा पॉइंट से बहुत कम है. 1,30,000 का है. 2,25 मिनट्स की फिल्म है एंड ये फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है. यूजुअली आवारा पॉइंट 2 को ए सर्टिफिकेट मिलने वाला था, लेकिन भट्ट्स ने पहली बार सबको आश्चर्यचकित करते हुए यूए की रेटिंग ली है. बात करेगा यहाँ पे रन टाइम की बंटवारा की 2 घंटा 25 मिनट की है. इसका भी हाल इसी तरह से है. मिराज की बात करें, मूवी टाइम की, फन, देवगन सिनेक्स एंड कई जगहों पर पीवीआर में भी इसके एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन होना शुरू हुई है, क्योंकि ऑब्वियस है इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पीवीआर आइनॉक्स है. बात करें गाइज यहाँ पर आवारा पॉइंट 2 की तो आवारा पॉइंट 2 का रन टाइम भी 2 घंटा 20 मिनट है. तो गाइज रन टाइम जो है यहाँ पर इन दोनों फिल्मों के लिए कोई भी सर का दर्द जो है यहाँ नहीं बनने वाला. अब गाइज बात करते हैं एग्जैक्टली शो शेयरिंग को लेकर क्या हुआ है, इसीलिए भैया वीडियो बनाया है यहाँ पर हम लोग ने. तो गाइस आलम कुछ इस तरह से है कि बंटवारा 1947 जो है इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स पीवीआर आइनॉक्स. सभी लोगों को मालूम है आमिर खान का कितना गुडविल है इसके मालिक के साथ, अजय बिजली के साथ. एंड सभी लोगों ने देख ही लिया था सितारे ज़मीन पर क्या हुआ था. तो गाइस पीवीआर आइनॉक्स एक समझो घर की कंपनी है उन लोग की. तो 1947 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है पीवीआर आइनॉक्स करने वाले हैं. एंड यहाँ पर उनकी एक शर्त है कि अगर मेरा एक समझो सिंगल स्क्रीन है, सबसे अच्छा सिंगल स्क्रीन कौन सा है, चलो लेट मी से डिलाइट ले लो, असफ अली रोड का डिलाइट सिंगल स्क्रीन है, वो जाना चाहिए. मराठा मंदिर ले लो, तो मराठा मंदिर में ठीक है जो 4 शो चलते हैं मेरे दिन के, ठीक है डीडीएलजे को छोड़ के, वो सब शो तुम बंटवारा 1947 को दो. ये उनकी दादागिरी है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये उनकी शर्त है. यानी कि आवारा पॉइंट 2 को स्क्रीन ही मत दो आप लोग. समझ में आ गया है? तो इसी के कारण वर्ष सिंगल स्क्रीन एग्जीबिटर्स जो है वो यहाँ पर परेशानी में हो चुके हैं कि आवारा पॉइंट 2 को हम लोग शो कैसे देंगे, क्योंकि आवारा पॉइंट 2 मास फिल्म है. आवारा पॉइंट 2 यहाँ पर मास कमर्शियल फिल्म है.
ठीक है, उसकी ऑडियंस भी मास है। तो लेट्स सी गाइस क्या होगा, इसका मैटर सॉल्व जब तक नहीं होगा तब तक पूरी एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर नहीं खुलेगी। लेकिन आवारा पंडू के डिस्ट्रीब्यूटर है वो ओपन है, उनको चलेगा कि अगर 4 है तो 2 आवारापन को दे दो, 2 बंटवारा को दे दो, हमारी पिक्चर सिंगल स्क्रीन में चला दो। उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मुकेश जी का गुडविल जो है वो भी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा है। लेकिन गाइस मल्टीप्लेक्स की बात करूं तो अगर आपके मल्टीप्लेक्स में 2 स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन 1 या स्क्रीन 2, तो पीवीआर आइनॉक्स ने बोला है हमको 7 शो दे दो। 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स है तो बोले 10 शो दे दो। 4 स्क्रीन का सिनेमा है तो बोलते हैं 12 शो दे दो, और 5 स्क्रीन का सिनेमा तो बोलो 15 दे दो। एंड इसी का कारण है बहुत ज़्यादा यहाँ पर एग्जिबिटर्स को प्रॉब्लम हो रही है। इतना ही नहीं, आवारापन का 2 घंटा 20 मिनट है, बंटवारा का 2 घंटा 25 मिनट है। इसी का कारण है, छोटी फिल्म है, ठीक है, रन टाइम के हिसाब से तो एक दिन में 5 शो लग सकता है। अगर हम सुबह 9:30 बजे से शोकेसिंग शुरू करें सिंगल स्क्रीन में तो यू कैन अकोमोडेट 5 शोज इन अ डे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड इसी का कारण है 2 स्क्रीन सिनेमा 10 शो जो बंटवारा के चला सकते हैं यहाँ पर। एंड बंटवारा को अगर 7 दिए तो आवारापन को भी 3 शो दे सकते हैं। तो गाइस आवारापन 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बंटवारा जो है यहाँ करते हुए दिखाई दे रहा है। जब पीवीआर आइनॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, सामने वाले का पलड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी नहीं दिखाई देता। एंड सोने पे सुहागा ये है कि एग्जिबिटर्स ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो भी उनको चाहिए, क्योंकि संडे उसका 35 करोड़ रुपया आया है। वो लोग बोल रहे हैं हमको स्पाइडरमैन निकालेंगे ना, हम स्पाइडरमैन को ही रखेंगे गाइस यहाँ पर। जिस तरह का शो शेयरिंग डिमांड चल रही है, आवारापन, 1947, स्पाइडरमैन, सबको जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस नेगोशिएशंस चल रहे हैं, एग्जिबिटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो आपस में बैठ के कोई सोल्यूशन जो है यहाँ पर निकाले एंड दोनों की, यानी कि आवारापन 2 की एंड बंटवारा की स्क्रीनिंग जो है, शोकेसिंग लगे एंड एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर शुरू हो जाए। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर टिकट प्राइजेस की। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दोनों फिल्मों की टिकट पॉपुलर रेट्स पर बेचने के लिए कहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यहाँ पर आवारापन की ये भी कहा है कि चाहे वो नॉन नेशनल हो, मूवी टाइम हो, मिराज हो, ठीक है, ये सारे सिनेमा घर जो है, मूवी मैक्स हो, उनकी टिकट के प्राइसेस जो है वो नेशनल चेन जितनी ही होनी चाहिए। जो पीवीआर का भाव है वो भाव इनका भी होना चाहिए। समझ में आ गया? सभी लोगों को पता है किस तरह से जनता ने अच्छा खासा पैसा खर्चा किया हुआ है। धमाल हो, ओडेसी हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हो। तो अब गाइज यहाँ पर मेकर्स किस तरह से और यार झगड़ते लड़ते जल्दी इनको ये झगड़ा जो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस पब्लिक जो है ना, एक बार टिकट काउंटर पे आई, उसको आपकी पीछे की टिकट नहीं मिली तो वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। एंड ऑलरेडी इतना पैसा इन लोग खर्चा कर चुके हैं ओडेसी एंड स्पाइडरमैन पे, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो भाई वो हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो एंड जल्द से जल्द इनकी एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर ओपन हो। अच्छा, ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग नहीं रखा है, पॉपुलर प्राइसिंग मीन्स ठीक ठाक भाव। ब्लॉकबस्टर होता तो सारा 300, 350, 400 रुपये पे टिकट ओपन होती तो वो जो है प्रॉब्लम हो जाता लोगों को। लेट्स सी गाइस क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोनों फिल्में यहाँ पर 10-10 करोड़ की ओपनिंग जो है डे नंबर 1 पर लेने की कोशिश करेगी। अब ये इनिशियल प्रेडिक्शन है, जैसे एडवांस बुकिंग चालू होगी, जिसकी एडवांस बुकिंग अच्छी होगी उसका प्रेडिक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि दोनों फिल्में, आवारापन 2 क्योंकि इमरान हाशमी को एक ब्लॉकबस्टर की सख्त ज़रूरत है, उनको वो ब्लॉकबस्टर दे। उम्मीद करते हैं कि फिल्म में बाप लेवल का दम हो। बंटवारा 1947 वापस से सनी देओल का फ्लेवर बड़े पर्दे पर लेके फिलहाल दोनों फिल्में उम्मीद करेगी कि 14 तारीख को 10 करोड़ की ओपनिंग ले। 15 को इंडिपेंडेंस डे है अपना इंडिपेंडेंस डे 14 को नहीं है मेरा भाई, समझ में आ रहा है? तो 14 का कोई एडवांटेज जो है यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल फ्राइडे है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि फिल्म 10-10 करोड़ की ओपनिंग जो है लेते हुए दिखाई दे। एडवांस बुकिंग बढ़ी तो मे बी आवारापन गोज टू 12-13, बंटवारा गोज टू 12-13। लेट्स सी, दोनों अभी कट टू कट चल रहे हैं। एडवांस बुकिंग जब खुलेगी तब पता चलेगा किसका पलड़ा भारी है, कौन सी फिल्म जो है जनता देखना चाहती है। इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 तारीख को तो बाप लेवल की कलेक्शंस तो होंगे, बोथ विल टारगेट 20+ करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन। जो पिक्चर अच्छी होगी वो मंडे से चलेगी। तो उम्मीद करते हैं भैया कि एडवांस बुकिंग जल्दी खुल जाए। तो ये लास्ट एपिसोड था आवारापन 2 वर्सेस बंटवारा का। अभी इंडिविजुअल एपिसोड्स जो है इन सब के आप लोगों के लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन जो है दबा दीजिए टू फॉलो द एपिसोड्स ऑफ रोड टू आवारापन 2 बाय आमिर अंसारी एंड रोड टू बंटवारा 1947 बाय आमिर अंसारी। आई होप ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर हो एंड हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस है एंड बॉक्स ऑफिस की खिड़कियाँ हैं वो यहाँ पर फिर से जगमगाए। तो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे गाइस ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है, 2 हफ्ता है खाली, 2 हफ्ते में टॉक्सिक कर रही है। तो जितना भैया पैसा जमा करना है बटोरना, 2 हफ्ते में बटोरना है। हिट एंड रन। स्टे कूल मैन, गुड नाइट, स्लीप वेल, सी यू विद द मूवीज।